जो आदमी एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा देगा और देगा ही। वनराज का खून जो है, अनुपमा 3 बच्चों की माँ थी, फिर भी उसने वनराज को डिवोर्स दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी तुम्हारे आंखों के सामने है। उसे डिवोर्स दो और आगे बढ़ो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सो प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ देंगी? ठीक है, पर अगर कोई जरूरत होगी तो बुला लेना, मैं फ्री होंगी तो आ जाऊंगी। फिजियो कर लिया? हाँ हो गई, बस अभी बाहर ड्राइंग रूम में आया था। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ छुटकी के आर्ट क्लास के बाहर उसे लेकर आने का इंतजार कर रही हूँ, और इंतजार कर ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर फटाफट ऑफिस का काम निपटा लूं। तो कर लिया सब। भाई कमाल है, टाइम मैनेजमेंट कोई तुमसे सीखे। और तारीफ करना कोई आपसे सीखे कपड़िया जी। वो भी है। अनु जी, क्या हुआ? परी का गला चोक हो गया है। कुछ नहीं होगा, गला चोक हो गया मतलब? मम्मी आप कहाँ हैं? मम्मी परी का गला चोक हो गया, प्लीज घर जल्दी से आ जाइए। एक काम कर, उसे सीधा पकड़ और उसकी पीठ थपथपा। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज जल्दी घर आइए। मैं आ रही हूँ, पर तब तक मैं जो कह रही हूँ करने। किंजल रोना बंद कर। अच्छा ठीक है, किंजल करो जो कह रही है अनु। ठीक है भाभी। अनु, what happened? भाभी कहाँ है? दी और जी दोनों घर पे नहीं है, बट हुआ क्या है? एक काम करो, तुम डॉक्टर को फोन नहीं, तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। गो फास्ट, गो। ओके लेकर आओ। तेरे माँ बाप की तरह तेरा दिमाग भी खराब हो गया। ऐसी हालत में तोशु को वहाँ छोड़ कर आया। तू चल, ले चल मुझे, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ, वो किसी की बात सुनने समझने की हालत में नहीं है, बिल्कुल अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। तो करेगा ही ना, अरे घर टूट रहा है उसका। किंजू में भी सिर्फ उससे रूठी नहीं है, घर छोड़कर चली गई है। तोशु सही कह रहा था, अनुपमा किंजल के ऐसे कान भरेगी कि वो शादी तुड़वा के ही रहेगी। अरे बेकार की बातें मत कर। अरे मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, अनुपमा तो खुद करके दिखाएगी। देखिए अभी भी वक्त है, मैं कह रही हूँ कि किंजू बेबी को घर वापस लेकर आओ, नहीं तो पोता बहू, पोता परपोती सबसे हाथ धो बैठेंगे। पहले किंजल को शांत हो जाने दीजिए बा, फिर देखते हैं। तुझे अभी भी किंजू की पड़ी, बेटा परपोती की कुछ नहीं पड़ी? अरे माना कि वो सिद्धि है, नालायक है, बेवकूफ है, पर है तो तेरा बेटा, सगा बेटा। अरे पूछ ही से, मरने मारने की बात कर रहा था वो। देख वनराज, अगर मेरे पोते को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। शांत हो जा लीला। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा पोता घर पर चाहिए। तू जा वनराज और मेरे पोते को घर पर लेकर वापस। माना कि उसने गलती की, पर गलती तो तूने भी की थी, और तुझे तेरी गलती सुधारने का मौका मिला था कि नहीं? तो उसे भी मिलना चाहिए ना। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पोते को घर लेकर आ, वरना अनर्थ हो जाएगा। देख तूने तोशु को घर से निकाला, वो गलत किया। तूने किंजल और परी को अनुपमा के पास जाने दिया, वो भी गलत किया। पर अगर तू अब तोशु को वापस लेकर घर नहीं आया तो वो बहुत गलत होगा। अनु जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, परी रोना बंद ही नहीं कर रही है। क्या करूं मैं? अब प्लीज अधिक को फोन करके पूछिए ना कि वो कहाँ है, उसे बोलिए जल्दी आने के लिए। मैं अधिक को फोन प्लीज। मैं अधिक को फोन करता हूँ। मैं अनु जी, काका आंटी कोई है क्या? प्लीज। क्या हो? अनुज, मम्मी मम्मी परी रोए जा रही है, नहीं रुक रही है मम्मी। इसकी हालत
खराब हो रही मम्मी, मुझे बहुत घबराहट। पापा क्या हुआ? हेलो हेलो पापा। तोशु, पापा प्लीज फोन मत रखिएगा, आपको परी की कसम। पापा मैंने आपसे कुछ मांगने के लिए फोन नहीं किया, बस आपसे कुछ कहने के लिए फोन किया। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। तू घर आ, शांति से बात करेंगे। नहीं पापा, मुझे सच में लगा था कि आप मुझे समझेंगे, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने तो सिर्फ आपकी गलती दोहराई है, और आपने फिर भी मम्मी को सपोर्ट किया और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। पापा जब आप गलत थे, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा था। लेकिन पापा, आप अपने बेटे को धक्के मार के घर से बाहर निकालना इतना आसान होता है क्या? एक ही घर में एक ही गलती की अलग अलग सजा कैसे हो सकती है? धोखा तो आपने भी मम्मी को दिया था ना, लेकिन आपसे तो किसी ने फैमिली नहीं छीनी। आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका पूरा परिवार, आपका घर, सब आपके साथ है। हर फंक्शन में, हर फेस्टिवल में आप सबके साथ हंसते गाते खेलते हैं। पर मेरा क्या पापा? मैं तो अकेला पड़ गया। मेरे पास ना फैमिली है, ना घर है, और मैं तो अपनी किंजल से, अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकता। पता ऐसा क्यों? मेरी एक गलती की सजा आपकी 8 साल के धोखे से बड़ी क्यों पापा? पापा अगर आप सही होते और आपने मुझे सजा दी होती ना, तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है पापा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपने और मम्मी ने मिलकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी पापा, और इसके लिए मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा पापा। और मैं बहुत नाराज हूं, बहुत नाराज हूं आपसे, मम्मी से और खुद से भी। इसलिए कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसकी सजा हम तीनों को मिलेगी। मैं तो हार गया पापा, हार गया। अपनी जिंदगी से नहीं, जिंदगी की मुश्किलों से भी नहीं, बल्कि अपने माँ बाप से हार गया। हारा हुआ इंसान जी के क्या करेगा? क्या कहा तूने? तोशु, 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 बेबी। हाँ मम्मा है ना। हाँ कहाँ दुख रहा है? यहाँ दुख रहा है? पापा क्या हुआ? बस बेबी धीरे 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 सिकाई कर। पेट में दर्द होगा इसके, सिकाई कर तू इसे। पापा क्या हुआ? कहाँ लगी है? ये ले बेटा, पानी पे रोना बंद कर। कुछ नहीं हुआ पापा को।
बेबी भी ठीक है। हाँ, मम्मी है यहाँ, आराम से। दिखाइए कहाँ लग रही है आपको? हेलो डॉक्टर भाई, जरा जल्दी आएंगे यहाँ पर। हाँ, आप दिखाइए। मैं ठीक हूँ। I'm really sorry फरी, मेरी वजह से। I'm so sorry. I'm sorry. Sorry अनुज, sorry चुटकी, sorry किंजल, sorry परी, sorry. अनु प्लीज, मुझे चोट लगी, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को हमेशा क्यों दोषी मानती हो? सॉरी मम्मी, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। आई एम सॉरी। मैं घबरा गई थी, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मम्मी आई एम सॉरी, आप प्लीज अपने आप को सॉरी मत बोलिए। मम्मी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। सब मेरी है। नहीं मम्मी, अगर आपको कुछ हो जाता अरुण से बेटो, अगर आपको कुछ हो जाता तो, और अगर परी को कुछ बड़ा हुआ होता तो मुझे समझना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था कि मैं इसे अकेला छोड़कर ना जाऊं। ये नहीं माँ बनी, मेरे पास तो बहुत मोटी बात थी। मैं इसे अकेला कैसे छोड़ के चली गई। और डॉक्टर भाई ने मुझे कहा था कि आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, पर फिर भी मैं चली गई। मेरे काम ज्यादा जरूरी था, या घर पे ध्यान देने की बजाय आप पे ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं प्लीज कैसे चले गए? बैठो इधर। हर चीज में और फिर छुटकी ये सब देख के घबरा गई है। आप सबकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, कुछ बड़ा हो जाता तो। कैसी बातें कर रही हो अनु? हर चीज में खुद को दोष देना जरूरी है क्या? तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ मम्मी, आपका जाना जरूरी था। बस करो, खुद को दोष देना बंद करो। छोटी, आप बाहर से आई हैं ना, आप अंदर जाइए। आप मुंह हाथ धोइए, जाइए अंदर जाइए। नहीं, मुझे आपके पास रहना है। बेटा आप फिर आ जाइएगा, लेकिन अभी जाइए। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी एक भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ। मैं किसी काम की नहीं हूँ, एक भी रिश्ते के साथ इंसाफ कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही। बस अनु, बस कैसी बातें कर रही हो? बस मम्मी प्लीज मत रोइए, प्लीज आप प्लीज मत रोइए। मम्मी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। छोटी के स्कूल से फोन है। हेलो जी, मैं अनु की स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हमने मिसेस कपाड़िया को न्यू ईयर का एडमिशन फॉर्म दिया था, जो उन्हें फिल करके सबमिट करना था 6 मंथ्स की फीस के साथ। आज उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन शायद वो जल्दबाजी में भूल गई, जिस वजह से अनु का न्यू ईयर के लिए एडमिशन नहीं हो पाया। ये भी मेरी वजह से? नहीं, तुम्हारी गलती। ये भी मेरी वजह से, मेरी बेटी का एडमिशन मेरी वजह से। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं एकदम बेकार हूँ। ना मैं अच्छी पत्नी बन पा रही हूँ, ना मैं अच्छी माँ बन पा रही हूँ, ना अच्छी सास, अच्छी दादी। मैं एकदम बेकार हूँ, एकदम बेकार हूँ, एकदम बेकार हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर। बस कर। मैं फेल हो गई अनुज, मैं फेल हो गई। कोई फेल नहीं हुई हो तो। सॉरी। तुम्हारा फोन आया। उठा लो। हाँ, तोशु का फोन आया क्या तुम्हें? कुछ बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। तुम परेशान मत हो। अनु, क्या हुआ?
पापा पापा पापा, वो भाई तोशु, वो भाई। अरे बोल तोशु को क्या हुआ? पापा, भाई ने अपने आप को कुछ कर लिया है। पापा पापा, डोंट वरी, भाई ठीक है। मैंने अभी अभी उनके फ्रेंड जागृत से बात की है। भाई उन्हीं के घर पे और बिल्कुल सेफ है। और तो और मैंने उनको ये भी कह दिया कि भाई पे नजर रखें। सो डोंट वरी। थैंक गॉड, थैंक गॉड। थैंक गॉड। मैं किंजल और अनुज को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता, लेकिन तोशु की हालत देखकर मुझे डर लग रहा है। कहीं तोशु कुछ मैं मम्मी को मेरे लिए परेशान नहीं देख सकती अनुज जी, इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। तुम कम से कम कहीं जा तो सकती हो, लेकिन मुझे तो यहाँ रह के हर वक्त अपनी अनु को अपने लिए परेशान होते हुए देखना होगा। प्लीज अनुज जी, ऐसा कह के मम्मी को पराया मत कीजिए। तुम भी किंजल, तुम भी मेरी अनु को पराया मत करो। जरा सोचो कि जब अनु को पता चलेगा कि उसकी बहू यानी तुम उसकी पोती के साथ इस घर को छोड़ के चली गई है, तो उस बेचारी पे क्या बीतेगी। वो पल सोचो किंजल, जब हम सबको उसकी जरूरत थी। एक तरफ उसकी बहू पोती, एक तरफ बेटी, एक तरफ उसका पति, और हम सब ऐसी हालत। कान्हा जी, जब आपने मेरी अनु को देवी वाली जिम्मेदारियां दी हैं तो उसे देवी की तरह 4 हाथ भी दे दिए होते ताकि वो सब संभाल पाती। कैसे कर लेती है मम्मी ये सब, और इतने सालों से करती आ रही है। किंजल, बहुत रात हो गई है, तुम जाओ आराम करो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। हाँ, जाओ। छुटके को स्कूल भेजना है, उसका टिफिन तैयार करना है, आपको ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार करना है, आपका छुटके को तैयार करके भेजना है जल्दी। अनु, अभी सुबह नहीं हुई और कल संडे है, तुम सो जाओ। किसी को स्कूल नहीं जाना और तुम्हें ऑफिस भी नहीं जाना है। हाँ, रात अब तक खत्म नहीं हुई। हो जाएगी, इस रात की सुबह भी हो जाएगी, पर अभी रात है, सो जाओ। आपने दवाई ली? पर ये रो तो नहीं रही है, छुटकी सो गई? सब कुछ हो गया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने दवाई ले ली है, छोटी को सुला दिया है और बेबी भी सो गई है। तुम भी सो जाओ प्लीज। स्लीप। प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए कान्हा जी, मेरे लिए नहीं, मेरी अनु के लिए। मुझे इसका सहारा बनना है, सहारा लेना नहीं है। मैं बोझ बढ़ाना नहीं चाहता, बांटना चाहता हूं। प्लीज मुझे मेरे लिए नहीं, मेरी अनु के लिए ठीक कर दीजिए। वो आगे मैं आपको दिखा देता हूं मैंने क्या। हाँ, नहीं वो तो है। श्राद्ध का खाना तो बन गया है, बस अब ये सारी तैयारियां कर लेते हैं। भाई, श्राद्ध की पूजा क्या हर साल होती है? हाँ, क्यों? क्योंकि श्राद्ध का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में की गई पूजा से ना पुरखों की आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। वैसे आजकल के जमाने में ये श्राद्ध को बेकार मानते हैं, पर लोग समझते नहीं है कि जो परंपरा से चला आता है, सालों से चला आता है, वो बेकार कैसे हो सकता है। जो बच्चे अपने परिवार को सालों पहले मरे हुए पुरखों का श्राद्ध करते हुए देखते हैं ना, उनमें तो अपने आप ही सम्मान की भावना आ जाती है और संस्कार भी आते हैं। आजकल माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमारा पहले जैसे सम्मान नहीं करते, अब कैसे करेंगे? संस्कार का बीज रोपोगे ही नहीं तो फिर तमीज का पेड़ उगेगा कैसे? ट्रू। बस हमारे पूर्वज हम पर कृपा करें और हमारे घर पर आए हुए संकट को टाल दे।
पूजा की वजह से रुकी हुई थी। पूजा खत्म होते ही मैं वहां जाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।